एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर शपथ ग्रहण को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। परिवहन निदेशक ने रोडवेज महाप्रबंधकों को एक पत्र जारी किया। 12 अक्टूबर के लिए बसें उपलब्ध कराने के निर्देश। हरियाणा में 12 अक्टूबर के बाद शपथ ग्रहण समारोह संभव है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां तेज। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं एक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। हरियाणा सरकार के परिवहन निदेशक की तरफ से सभी जिलों में रोडवेज महाप्रबंधकों को एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि 12 अक्टूबर को पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में लोगों को लाने के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा बसें उपलब्ध कराई जानी है। इसलिए सभी जिला रोडवेज महाप्रबंधक जरूरत के अनुसार एक बसें उपलब्ध कराएं। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आधिकारिक जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। और सूत्रों की माने तो जितेंद्र, शपथ ग्रहण समारोह जो है 12 अक्टूबर के बाद ही किया जाएगा। हालांकि पत्र में 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह की बात जरूर कही गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो है 12 अक्टूबर के बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया जाएगा। जी, और किस तरह की तैयारियां वहां पर परेड ग्राउंड में चल रही हैं रवि? देखिए, अभी फिलहाल कोई इस प्रकार की विशेष तैयारियां जो है वो नहीं चल रही, क्योंकि 12 अक्टूबर को दशहरा है। उससे पहले दशहरे को लेकर वहां दशहरा जो रावण दहन है वो किया जाएगा। उसके बाद जो है वो तैयारियां ग्राउंड में की जाएंगी। जो तमाम जो तैयारियां रैली स्थल के लिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए की जाती है, उसी प्रकार की तैयारियां जो है वो 12 तारीख के बाद देखने को मिलेंगी। हालांकि रोडवेज जो जीएम है उनको पत्र जरूर लिखा गया था कि आप तमाम बसों को उपलब्ध कराने का काम करें, ताकि पूरे प्रदेश भर से लोग जो है शपथ ग्रहण समारोह में आ सकें। जी, क्या सिर्फ 12 तारीख के लिए बस उपलब्ध करवाने की बात कही गई है इसमें, या फिर 12 तारीख के बाद 1-2 दिनों का और भी जिक्र है? देखिए, ये जो पत्र लिखा गया था, इस पत्र के अनुसार अगर बात की जाए तो 12 तारीख का समय इस पत्र में लिखा गया था। हालांकि सूत्रों के अनुसार 12 के बाद ही कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा। संशय जरूर बना हुआ है। हालांकि तमाम जो जीएम है रोडवेज के, जो जनरल मैनेजर हैं, उनको कहीं ना कहीं डेट और टाइम जो है वो फिर बाद में दोबारा से बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए तमाम जो तैयारियां पूरी करनी होती हैं वो पूरी करने के लिए एक पत्र जरूर 12 तारीख के लिए लिखा गया था। हालांकि उम्मीद जो है वो कम ही नजर आ रही है कि 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह जो है। बिल्कुल रवि, मैं आऊंगा आपके पास। मोहनलाल बड़ोली, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहनलाल बड़ोली जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। आज माता अष्टमी का नवरात्रा है और हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद भी करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं। आज सभी से बातचीत करने का मौका आपने दिया है। बिल्कुल मोहनलाल जी, आपको एक बार फिर से बहुत बधाई। आपको प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर के लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है कि शपथ ग्रहण कब होगा। एक तरफ परिवहन विभाग में एक लेटर जारी हो रहा है जिसमें 12 तारीख का जिक्र है, लेकिन आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ और सभी मीडिया कर्मियों से भी और सभी चैनल वालों से भी और आम जनता से भी कि जैसे ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जो डेट मिलेगी जी, और हमारा प्रयास है कि इस समारोह में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय हमें मिले, हमारा प्रयास है। हमने निवेदन किया है और जैसे ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय हमें मिलेगा, जो दिन निश्चित होगा, उसकी सूचना और जानकारी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी पत्रकारों को देने का काम करेंगे और पत्र भी जारी करेंगे जी। उससे पहले अगर कोई सोशल मीडिया पे कुछ चलाता है तो ये उसकी अपनी
मन की कल्पना है। नहीं बड़ोले जी, सोशल मीडिया की बात नहीं है, परिवहन विभाग में एक नोटिस जारी हुआ है, उसको लेकर उसमें इस बात का जिक्र है कि 12 तारीख को बसें उपलब्ध करवाने की बात कही गई है, तो इसलिए इस तरह की संशय की स्थिति पैदा हो रही है। जैसा एक अनुमान था कि दशहरा का दिन है, विजयदशमी का दिन है जी, और अधिकारियों ने ऐसा एक अनुमान लगा के चलते हैं, आचार संहिता आ जाती है जी, और उससे एडवांस में कोई तैयारी अगर परिवहन विभाग ने इस प्रकार की बसों की जानकारी लेने के लिए अग्रिम तैयारी के लिए जैसे कोई पत्र जारी किया होगा, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी किसी प्रकार का कुछ भी कोई गाइडलाइन नहीं मिली। हरियाणा बीजेपी की आपकी क्या कोशिश है, आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 12 तारीख को समय निकाल लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्या यही कोशिश हरियाणा बीजेपी कर रही है? इतनी बड़ी जीत तीसरी बार 1966 में हरियाणा बना और उसके बाद 10 वर्ष पूरे करने के बाद तीसरी बार सरकार में आना, ये हरियाणा की जनता ने जो एक इतिहास रचने का काम किया है, बड़ी जीत है। तो हम सब कार्यकर्ताओं का, हरियाणा की जनता का भी ये मानना है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से 4 बार चुनावी आशीर्वाद रैलियों को संबोधित करके गए हैं, उसी प्रकार से उनकी हाजिरी में अगर शपथ ग्रहण समारोह हो और हरियाणा की जनता को वो अवसर मिले, इसलिए हमारा भी प्रयास है। और ये हरियाणा की जनता की भावनाओं का सवाल है, और वो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी हमें समय देंगे, जो भी समय देंगे उसी दिन ये सारा प्रोग्राम होगा। लेकिन बड़ोले साहब, एक और सवाल चल रहा है इन दिनों सियासी गलियारों में कि क्या नायब सैनी ही सीएम रहेंगे या फिर इस फैसले में बदलाव हो सकता है? ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, और जब भी जो फैसला वहां से होगा, जिसका भी फैसला होगा वही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि नायब सैनी ही सीएम होंगे या कोई और भी सीएम बन सकता है? नहीं, जिस प्रकार से चुनाव से पहले हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से मंचों से जो बात कही थी, हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है वो उनके ऊपर है, वो जो भी फैसला करेंगे, जो भी हरियाणा की जनता उसको स्वीकार करेगी। शपथ ग्रहण को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, किसे किसे बुलाया जाएगा, क्योंकि तमाम प्रदेश भर से लोगों को बुलाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं, कौन कौन से वर्गों को बुलाया जाएगा, क्या लाभार्थियों को बुलाने की तैयारी? सभी हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए खुला निमंत्रण होगा, हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं के लिए निमंत्रण होगा, सर्व समाज को निमंत्रण होगा। अब जब वोट पोल होता है उस समय वोटर और भगवान दो को ही पता होता है कि वो किसको वोट कर रहा है जी, और हम सबको खुला निमंत्रण देंगे और सभी को आमंत्रित करेंगे और सभी का स्वागत भी करेंगे और सबकी हाजिरी में शपथ ग्रहण भी करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातों पर अपनी राय रखने के लिए। और मोहनलाल बड़ोली ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के बड़ी जानकारी दी है, हमारे साथ जुड़े। खास बातचीत में उन्होंने ये बताया कि अभी आधिकारिक रूप से कोई भी तारीख तय नहीं हुई है, अभी हमारे नेतृत्व की तरफ से कोई तारीख नहीं दी गई है। जैसे ही तारीख पर फैसला होगा वैसे ही जानकारी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे दी जाएगी। अभी हमारे नेतृत्व की तरफ से कोई तारीख तय नहीं की गई है। सीएम फेस को लेकर के भी उन्होंने कहा कि फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, लेकिन सीएम का फेस क्योंकि नायब सैनी थे तो ज्यादा संभावनाएं नायब सैनी की ही मुख्यमंत्री बनने की हैं। लेकिन अभी इस पर भी उन्होंने ये कहा है कि आला कमान को ही फैसला लेना है, संसदीय बोर्ड को ही फैसला लेना है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने ये अहम जानकारी दी, क्योंकि इस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही थी कि 12 तारीख को भी विजयदशमी के दिन भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। जो भी तारीख मिलेगी सबको बताई जाएगी, मोहनलाल बड़ोली ये कहते हुए नजर आए। और प्रदेश की जनता के लिए भी खुला निमंत्रण होगा, बड़े स्तर पर भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा।